किंग एडवर्ड सेकंड 5 एक्ट में एक ड्रामा है। क्रिस्टोफर मार्लोव ने इसको लिखा था। ये एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है। 1594 में इसको पब्लिश करवाया गया था। ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया। इसका पूरा नाम है द ट्रबलसम रेन एंड द लैमेंटेबल डेथ ऑफ एडवर्ड द सेकंड किंग ऑफ इंग्लैंड विद द ट्रेजिकल फॉल ऑफ प्राउड मॉर्टिमर। और बाद में ये किंग एडवर्ड सेकंड के नाम से ही फेमस हुआ था। इस ड्रामा के कैरेक्टर देख लेते हैं। इंग्लैंड का राजा किंग एडवर्ड सेकंड है। पियर्स गैवेस्टन ये किंग एडवर्ड सेकंड का फ्रेंड है। क्वीन इजाबेला ये किंग एडवर्ड सेकंड की वाइफ है। मॉर्टिमर जूनियर ये नोबिलिटी में से एक नोबल है। बाकी की नोबिलिटी में मॉर्टिमर सीनियर, अर्ल ऑफ लैंकेस्टर, अर्ल ऑफ वारविक, अर्ल ऑफ पेम्ब्रॉक और अर्ल ऑफ लेस्टर है। चर्चमैन में से बिशप ऑफ कैंटरबरी है और बिशप ऑफ कवेंट्री है। राजा, नोबिलिटी और चर्चमैन, इसी तरह से इंग्लैंड का किंगडम चलता था। बाकी के कैरेक्टर्स में एडमंड राजा का भाई है, ये अर्ल ऑफ कैंट है। किंग एडवर्ड सेकंड की एक भतीजी है लेडी मार्गरेट डी क्लेयर, जिसकी ये मैरिज करवाना चाहता था पियर्स गैवेस्टन से। माल्ट्रावस, गोर्नी और लाइटबॉर्न ये कुछ गुंडे टाइप के लोग हैं। बाल्डक और स्पेंसर ये राजा के सर्वेंट है किंग एडवर्ड सेकंड के। इन्हें लेडी मार्गरेट अपने साथ लेकर आती है। कुछ और भी माइनर कैरेक्टर्स है, बट इस ड्रामा की स्टोरी समझने के लिए हमें ये काफ़ी है। ड्रामा की बिगिनिंग पियर्स गैवेस्टन से होती है, जो कि अपने नेटिव प्लेस फ्रांस में रह रहा है। उसे इंग्लैंड से बैनिश किया गया है, मीन्स निकाला गया है। उसे एक लेटर मिलता है जिसमें उसे पता चलता है कि अपने पिता किंग एडवर्ड फर्स्ट की मृत्यु के बाद एडवर्ड सेकंड को इंग्लैंड के नए राजा का ताज पहनाया गया है और उसने गैवेस्टन के बैनिशमेंट को रद्द कर दिया है। और वो चाहता है कि उसका प्यारा गैवेस्टन इंग्लैंड वापस आए और उसके साथ उसकी प्रॉपर्टी और पावर को एंजॉय करे। अभी गैवेस्टन इस बात से खुश है कि वो एडवर्ड से दोबारा मिल पाएगा, पर उसे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि वो राजा की पावर को अपने फ़ायदे के लिए भी यूज़ कर पाएगा। यहाँ हमें ड्रामा में ये भी पता चलता है कि गैवेस्टन कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं है, वो बहुत चालाक और मक्कार किस्म का आदमी है। इधर इंग्लैंड में गैवेस्टन के लौटने से पहले ही तनाव शुरू हो जाता है, क्योंकि एडवर्ड के सिवा किसी को ये पसंद नहीं होता कि गैवेस्टन वापस इंग्लैंड में आए। राजा की नोबिलिटी को जब ये पता चलता है, उसके मंत्रियों को जब ये पता चलता है तो कि गैवेस्टन वापस आ रहा है, तो वो गैवेस्टन के आने का विरोध करते हैं। राजा का भाई अर्ल ऑफ कैंट नोबिलिटी को रोकने की कोशिश करता है। वो उन्हें समझाता है कि इस तरह वो खतरनाक राजद्रोह करेंगे, पर नोबिलिटी अपने विरोध के फैसले पर दृढ़ रहती है और वह युद्ध की धमकी देकर वापस चले जाते हैं। उधर गैवेस्टन वापस आकर राजा से मिलता है। वह एक दूसरे के गले मिलते हैं। एडवर्ड इसी खुशी में गैवेस्टन को अर्ल ऑफ कॉर्नवाल बना देता है और उसे ऑर्डर जारी करने और राजा के नाम पर खजाने से पैसे निकालने का भी अधिकार दे देता है। इन दोनों के सुखद मिलन में एक बाधा ये आती है कि इस समय ये जो बिशप ऑफ कवेंट्री है ये आ जाते हैं और गैवेस्टन की वापसी का विरोध करते हैं। बिशप ऑफ कवेंट्री वही हैं जिसने एडवर्ड सेकंड के पिता एडवर्ड फर्स्ट को बोलकर गैवेस्टन को बैनिश करवाया था, क्योंकि यह गैवेस्टन एडवर्ड को बिगाड़ रहा था और इन्होंने मरते हुए राजा से वादा किया था कि यह गैवेस्टन को वापस नहीं आने देंगे। गैवेस्टन ने बिशप ऑफ कवेंट्री पर अटैक करवाकर उसे कैद कर लिया और फिर उसकी संपत्ति, उसकी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लिया। अभी नोबिलिटी के पास गैवेस्टन के लिए तो पहले से ही अच्छे विचार नहीं थे और गैवेस्टन की इस हरकत ने उन्हें और भी नाराज कर दिया। एडवर्ड गैवेस्टन के साथ इतना बिजी हो गया कि वो अपनी वाइफ इजाबेला, जो कि फ्रांस के राजा की बहन है, उसे भी भूल गया। दूसरी तरफ एडवर्ड चर्च और नोबिलिटी दोनों को इग्नोर कर रहा था। इसलिए कैंटरबरी के आर्क बिशप के साथ मिलकर नोबिलिटी
एक मीटिंग करती है तां जो वो गैवेस्टन को फिर से बैनिश कर सकें, क्योंकि अगर वो इंग्लैंड में रहा तो सब कुछ बर्बाद कर देगा। नोबिलिटी ने मिलकर गैवेस्टन के बैनिशमेंट का आदेश जारी किया और एडवर्ड को इस पर साइन करने के लिए कहा। पहले तो एडविन ने साइन करने से मना कर दिया, फिर नोबिलिटी ने गैवेस्टन को ही अरेस्ट कर लिया और ये धमकी दी कि इसे मार देंगे और हम विद्रोह कर देंगे। इसके बाद एडवर्ड साइन करने के लिए मान जाता है। अभी एडवर्ड और गैवेस्टन को फिर से बिछड़ना होगा। एडवर्ड ने गैवेस्टन से वादा किया कि वह उसे आयरलैंड पैसे भेजता रहेगा। गैवेस्टन के जाने के कुछ समय बाद इजाबेला ने गैवेस्टन को वापस लाने के लिए नोबल्स को मनाना शुरू कर दिया। एडवर्ड को यह शक है कि उसकी वाइफ इजाबेला का यंगर मॉर्टिमर के साथ संबंध है और वो इसी बात का फायदा उठाना चाहता है। एडवर्ड इजाबेला से कहता है कि अगर उसे एडवर्ड का साथ चाहिए तो गैवेस्टन को वापस बुलवाओ। यंगर मॉर्टिमर इजाबेला को पसंद करता है। वो गैवेस्टन को वापस बुलवाने के लिए नोबल्स को इस शर्त पर मना लेता है कि जैसे ही गैवेस्टन वापस आएगा वो उसे मार डालेंगे। एडवर्ड गैवेस्टन की वापसी की तैयारी करता है। एडवर्ड अपनी भतीजी लेडी मार्गरेट डिक्लेयर को बुलवाता है ताकि जो गैवेस्टन का इससे विवाह करवा सके, मैरिज करवा सके और गैवेस्टन को शाही परिवार से जोड़ सके। लेडी मार्गरेट अपने साथ इस बाल्डक और स्पेंसर को भी लाती है और बाद में ये दोनों किंग एडवर्ड सेकंड के भी फेवरेट बन जाते हैं, उसके सर्वेंट बन जाते हैं। जैसे ही गैवेस्टन वापस आता है तो किंग और नोबिलिटी के बीच एक और झगड़ा शुरू हो जाता है। एडवर्ड सेकंड ने स्कॉटलैंड में अपनी सेना का नेतृत्व करने के लिए इस यंगर मॉर्टिमर के चाचा मॉर्टिमर सीनियर को भेजा होता है। स्कॉटलैंड में मॉर्टिमर सीनियर पकड़ा जाता है और उसे छोड़ने के लिए वो लोग फिरौती मांग रहे थे, लेकिन एडवर्ड ने फिरौती देने से मना कर दिया। इससे यंगर मॉर्टिमर और सारी नोबिलिटी और भी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि मॉर्टिमर सीनियर को छुड़वाना राजा की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो उसकी तरफ से लड़ रहा था। राजा के पास गैवेस्टन पर खर्च करने के लिए पैसा है पर मिलिट्री पर खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। एडवर्ड इन सबको इग्नोर कर देता है। गैवेस्टन के लिए एडवर्ड ने अपने भाई अर्ल ऑफ कैंट को भी छोड़ दिया जो उसकी इतनी परवाह करता था। तो अर्ल ऑफ कैंट ने राजा से गुस्सा होकर नोबिलिटी को ज्वाइन कर लिया। अभी ये सारे मिलकर गैवेस्टन को मारने की योजना बनाने लगे। इन्होंने अपनी सेना बनाई और महल पर हमला कर दिया। एडवर्ड और गैवेस्टन उनसे बचने के लिए दो अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं। नोबल्स ने गैवेस्टन का पीछा करके उसे पकड़ लिया। अभी वो गैवेस्टन को फांसी पर लटकाना चाहते हैं, पर एडवर्ड रिक्वेस्ट करता है कि गैवेस्टन को मारने से पहले एक बार उसे गैवेस्टन को देख लेने दो। नोबल्स इस बात पर सहमत हो जाते हैं, वो मान जाते हैं, पर यह बात इस अर्ल ऑफ वारविक को पसंद नहीं आती। वो गैवेस्टन को एडवर्ड से नहीं मिलने देना चाहता। इसलिए जब गैवेस्टन को राजा से मिलवाने लेकर जाया जा रहा था तो इस वारविक ने रास्ते में ही घात लगाकर गैवेस्टन को मार डाला। जब एडवर्ड को यह पता चलता है कि उसका प्यारा गैवेस्टन मारा जा चुका है तो वो बदला लेने की कसम खाता है और पूरी नोबिलिटी के साथ युद्ध छेड़ देता है। वो चापलूस स्पेंसर भी किंग एडवर्ड के साथ होता है। नोबल्स और किंग एडवर्ड में खतरनाक लड़ाई होती है और इस लड़ाई में नोबल्स हार जाते हैं। सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वारविक और इस लैंकेस्टर को मार दिया जाता है, लेकिन यंगर मॉर्टिमर और किंग का भाई कैंट फ्रांस भाग गए। वहां वे इजाबेला के साथ मिल गए। इजाबेला की अपने हस्बैंड के प्रति वफादारी कमज़ोर हो गई थी और वह अब ऐसे सहयोगियों को खोजने की कोशिश कर रही थी जो उसके बेटे प्रिंस एडवर्ड को राजा बनाने में उसकी मदद करें। इस काम में यंगर मॉर्टिमर क्वीन की हेल्प करता है। ऐसा लगता है इजाबेला भी मॉर्टिमर को पसंद करने लगी है। इजाबेला मॉर्टिमर और कैंट हैनॉल्ट के सर जॉन नामक एक नोबल की हेल्प से
इंग्लैंड लौटते हैं और ब्रिस्टल की लड़ाई में राजा की सेना को हरा देते हैं। एडवर्ड बाल्डक और स्पेंसर के साथ भाग जाता है। वह एक मठ में छिप जाते हैं, पर जल्दी ही वो पकड़े जाते हैं। तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। स्पेंसर जूनियर और बाल्डक को तो तुरंत ही मार दिया जाता है और एडवर्ड को कैद कर लिया जाता है। एडवर्ड सेकंड की जेल में देखरेख की जिम्मेदारी अर्ल ऑफ लेस्टर को दे दी जाती है। एडवर्ड से उसका ताज देने के लिए कहा जाता है। एडवर्ड मना कर देता है तो उसे धमकाया जाता है कि अगर वो इस्तीफा नहीं देगा तो उसके बेटे प्रिंस एडवर्ड को राजा नहीं बनाया जाएगा। अर्ल ऑफ लेस्टर को किंग एडवर्ड की हालत पर तरस आ रहा था। जब यंगर मॉर्टिमर को इस बात का पता चलता है तो वो अर्ल ऑफ लेस्टर को हटा देता है और वो गोर्नी और माल्ट्रावर्स नामक दो बंदों को भेजता है और उन्हें कहता है कि वो किंग एडवर्ड को जितना टॉर्चर कर सकते हैं करें। जब मॉर्टिमर को ये पता चलता है कि एडवर्ड का भाई अर्ल ऑफ कैंट भी एडवर्ड के साथ सिंपैथी दिखा रहा है और उसे फ्री करवाना चाहता है, तो उसे भी पकड़ लिया जाता है। गोर्नी और माल्ट्रावर्स किंग एडवर्ड को बहुत टॉर्चर करते हैं। दूसरी तरफ मॉर्टिमर प्रिंस एडवर्ड थर्ड को गद्दी पर बैठाने की योजना बनाता है। क्योंकि प्रिंस एडवर्ड अभी बच्चा ही था और उसने क्वीन इजाबेला को भी पा लिया था, इसलिए वो प्रिंस का प्रोटेक्टर बनकर राज्य की वास्तविक जो पावर है उसका यूज़ करना चाहता था। पर जब तक किंग एडवर्ड जिंदा है उसकी ये पोजीशन सिक्योर नहीं हो सकती, इसलिए उसने लाइटबॉर्न नाम के एक हत्यारे को किंग एडवर्ड को मारने भेजा। इसके बाद मॉर्टिमर ने अर्ल ऑफ कैंट को भी फांसी देने का आदेश दे दिया, क्योंकि वो भी किंग एडवर्ड के साथ सिंपैथी दिखा रहा था। उधर लाइटबॉर्न जेल में जाता है और वह गोर्नी और माल्ट्रावर्स को बताता नहीं है कि वो क्या करने आया है। लाइटबॉर्न झूठ बोलता है कि वो राजा को आराम देने आया है। वो राजा को एक पंख वाले बिस्तर पर लेटने के लिए कहता है और उसे एक लाल गर्म पोकर से मार देता है। गोर्नी जब ये देखता है तो वो लाइटबॉर्न को चाकू मार देता है और वहां से भाग जाता है। माल्ट्रावर्स अदालत में आता है, जहां वह रानी और मॉर्टिमर को बताता है कि एडवर्ड मर चुका है। पर उनकी ये खुशी बहुत कम समय ही टिकती है, जब प्रिंस एडवर्ड थर्ड अपने चाचा अर्ल ऑफ कैंट को फांसी देने से मना कर देता है और वह मॉर्टिमर जूनियर पर राजद्रोह का दोष लगाता है, क्योंकि गोर्नी ने राजा को सब कुछ बता दिया होता है। मॉर्टिमर जानता है कि गोर्नी ने उसे धोखा दिया है, तो वो कोई सहानुभूति नहीं मांगता है। एडवर्ड थर्ड ने घोषणा की कि मॉर्टिमर का सर काट दिया जाए। वह अपनी मां को भी मुकदमे का इंतज़ार करने के लिए एक टावर में भेजने का आदेश देता है, जब तक कि यह साबित ना हो जाए कि वो उसके पिता की हत्या में शामिल थी या नहीं। वह मॉर्टिमर का कटा हुआ सर लेकर अपने पिता की कब्र पर जाता है और यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है।